योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामहम्। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने शिष्य के छठे लक्षण के रूप में कहा त्यक्त मान है। सच्चा शिष्य वही हो सकता है जो अभिमान से शून्य हो, जिसने अहंकार का त्याग कर दिया हो। और इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में बार बार अलग अलग तरीके से समझाया है। भगवान ने जो उपदेश किया है उसी को आधार लेकर के ही तो आचार्य जन उपदेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बार बार अर्जुन को समझाया कि अर्जुन तुम केवल निमित्त हो, तुम झूठा अहंकार मत करो कि मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा। तुम केवल एक निमित्त हो, तुम्हारे द्वारा यह कार्य होना है, यह युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म का पक्ष लेकर युद्ध करना, धर्म के पक्ष में खड़े होकर युद्ध करना। और तुम व्यर्थ की चिंताओं में उलझे हो। अर्जुन की स्थिति कैसी? अर्जुन की स्थिति कैसी थी? उसके मन में कई चिंताएं, कई विचार। क्यों? क्योंकि वह मैं में उलझा था। अपने आप को वह बड़ा शूरवीर समझता था, बड़ा भारी धनुर्धारी समझता था, बड़ा विद्वान समझता था, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान, बड़ा विद्वान समझता था, बड़ा प्रसिद्ध समझता था अपने आप को। ठीक है, ये सब बातें थी। वह बुद्धिमान भी था, वह शूरवीर भी था, धनुर्धारी भी था। ये सब बातें थी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। पर अहंकार क्यों? दुनिया में भी यदि कोई व्यक्ति विद्वान है, अच्छी बात है, कोई धनवान है, अच्छी बात है, कोई बड़े पद पर है, अच्छी बात है। पर अहंकार किस बात का? अहंकार क्यों? जो कुछ भी हमें प्राप्त है, जो कुछ भी उपलब्धि हमारे पास है, वह उपलब्धि भगवान की कृपा से हमें प्राप्त है। नहीं तो कोई कह दे कि भाई मैं बड़ा धनवान, ये मेरी योग्यता, तो भाई तुम गारंटी देते हो क्या कि तुम्हारा धन कभी कम नहीं होगा? कोई अपने आप को बड़ा बलवान समझता हो तो वह गारंटी दे सकता है क्या कि उसका बल हमेशा रहेगा? वह उसका सामर्थ्य नहीं है। भगवान ने पता नहीं कौन से छोटे से कर्म का बहाना लेकर के कृपा कर दी उस पर और उसको वह सामर्थ्य दे दिया। लेकिन उस सामर्थ्य को प्राप्त करके हम अपने उस सामर्थ्य का सदुपयोग करें, अहंकार न करें। अहंकार किस बात का? देखिए,
ये जो सारी सृष्टि बनी है, सारा संसार है, या छोटी सी बात करें हम, किसी छोटी सी चीज की बात करें हम, जैसे मान लो कोई घड़ा बनाता है, मिट्टी का घड़ा, तो मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? 3 चीजें चाहिए। पहली बात मिट्टी चाहिए, दूसरी बात कि उस मिट्टी को आकार देने के लिए एक चाक चाहिए। चाक होता है एक चक्का जैसा। एक तो होता है पहिया, जो पहिया तो ऐसे घूमता है ऊपर से नीचे, और वह चाक जो होता है वह घूमता है दाएं बाएं गोल, वहीं का वहीं। तो वह चाक होता है कुम्हार का। तो पहली बात है कि मिट्टी चाहिए, दूसरी बात है कि चाक चाहिए, और तीसरी बात कौन चाहिए कि उस चाक को चला करके मिट्टी को आकार देने वाला कुम्हार चाहिए। तो देखिए, इनमें जो 3 चीजें हैं, मिट्टी, चाक और तीसरा वह कुम्हार, इन तीनों के अंदर क्या स्थिति है कि चाक तो लगेगा ही लगेगा, साधन जो बनाने का है वह तो लगेगा ही लगेगा, और मिट्टी के बिना किसे क्या बनाओगे? तो मिट्टी भी लगेगी। अब कुम्हार चाहे ये वाला कुम्हार बनाए, ये कुम्हार नहीं तो दूसरा कुम्हार बनाए, चाहे और तीसरा चौथा पांचवा कोई बनाए, तो कुम्हार बदल सकता है लेकिन मूल चीजें नहीं बदलती। कुम्हार क्या है वहां पर? कुम्हार वहां पर है निमित्त। तो संसार की हर चीज जो भी व्यक्ति के पास उपलब्ध है या जो भी वह कर रहा है, तो वह तो उस बारे में निमित्त मात्र है। करने वाले कराने वाले तो परमात्मा हैं, भगवान हैं, जिन्होंने सब सामग्री दी और योग्यता दी। श्रीमद् भगवद गीता के ही 3रे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने कहा है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। कि ये सारे कर्म जो हो रहे हैं किसी के द्वारा, वह प्रकृति के गुणों से हो रहे हैं। जैसे प्रकृति ने बालक को उत्पन्न किया, अब पहले बालक है, छोटा बच्चा है, अब वह फिर किशोर हुआ, युवा हुआ, बाद में वृद्ध हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गया। तो जैसे उसकी आयु बदलती गई, उसका रूप बदलता गया प्रकृति के द्वारा, तो ऐसे ही बाकी भी पता नहीं क्या क्या कार्य होते हैं। वो सारे कार्य होते हैं प्रकृति के द्वारा, माया के द्वारा। जो कुछ अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थिति प्राप्त हुई, उन सब के बीच में कोई व्यक्ति कुछ कार्य कर पाया, तो वह सब प्रकृति के गुणों से हो रहे हैं। लेकिन जीव मान लेता है मैं करने वाला हूं, अपने आप को कर्ता मान लेता है कि मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं। तो जब अहंकार विमूढ़ आत्मा, एक होता है मूढ़ यानी मूर्ख, और विमूढ़ यानी जो विशेष रूप से मूर्ख हो, उसको कहते हैं विमूढ़। तो यहां भगवान ने कहा कि अहंकार विमूढ़ आत्मा, कि जो अहंकार करता है वह विमूढ़ है, वह महामूर्ख है। और जो ऐसा महामूर्ख है जो सोचे कि मैं हूं करने वाला, तो फिर वो इस जंजाल में बंध जाता है, कर्मों के बंधन से बंध जाता है। जब उन कर्मों को वह सोचता है कि मैंने किया, मैं करने वाला हूं, बस ये मैं उसे कर्म के बंधन में बांधता है। कर्म हो गए, लेकिन कर्मों के साथ संबंध मान लिया अपना कि मैं करने वाला हूं, तो बस उन कर्मों का फल उसे बांध लेता है और फिर कर्मों का फल उसे भुगतना पड़ता है। कुछ कर्म किए, अच्छे किए, बुरे किए, उन कर्मों के बारे में सोच लिया मैंने किया, तो फिर उन कर्मों का फल भुगतने के लिए और नया जन्म लेना पड़ता है। फिर नए कर्म होते हैं, फिर नया जन्म होता है,
फिर आगे से आगे, आगे से आगे होता रहता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार श्लोक के रूप में श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में स्पष्ट कहा, चरम श्लोक के रूप में अर्जुन से, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि कर्तव्य तो करो, लेकिन अपने आप को कर्ता मत मानो और कर्मों को उपाय मत समझो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, भगवान ने कहा कि एक उनकी शरण लो, वे ही सारे पापों से मुक्त कराने वाले हैं, सारे बंधनों से मुक्त करवाने वाले हैं। एक श्लोक पढ़ा था, कहां का श्लोक है यह तो पता नहीं। वृंदावन के प्रसिद्ध संत विद्वान स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती जी के द्वारा गीता पर प्रवचन किए गए थे, उसी को लिखा गया था। तो उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है कि किसी साधु के कुटिया के बाहर उन्होंने वह श्लोक देखा लिखा हुआ, सर्वा गीता मया धीता तत्व प्राप्ति ही विनिश्चिता सर्वधर्म परित्यागी सर्व पाप ही प्रमुच्यते। उसमें उन्होंने उस श्लोक का तात्पर्य बताया कि किसी साधु के द्वारा कहा गया श्लोक कि सारी गीता को पढ़ के देख लिया मैंने और वहां पर यह निश्चय प्राप्त किया। कि क्या निश्चय प्राप्त किया? कि जो व्यक्ति जिस जिस कर्म के बारे में, कर्मों को, अपने व्यवहारों को उपाय मान करके जो कर्म करता है, जो कर्मों के द्वारा भगवान की प्राप्ति चाहता है, या जो केवल कर्म के द्वारा, बिना ज्ञान और बिना भक्ति के जो केवल कर्म के द्वारा मुक्ति चाहता है या भक्ति चाहता है या भगवान को चाहता है, तो वह तो बंधन में पड़ेगा। तो उसका जो त्याग करेगा वही व्यक्ति सारे पापों से मुक्त होता है। देखिए बात कैसी है। बात ऐसी है कि यह जो जीवात्मा है यह क्यों है बंधन में? वैसे तो यह आत्मा और परमात्मा, उन दोनों में कई तरह के गुण समान भी हैं। इनके समान गुणों का वर्णन करते हुए छांदोग्योपनिषद में कहा गया आत्मा परमात्मा के गुणों के बारे में, अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजिगिस्सो अपिपास है, सत्य काम है, सत्य संकल्प है। अनेक गुण हैं इस आत्मा में भी परमात्मा के समान। सारे गुण समान नहीं हैं, लेकिन कई गुण समान हैं। तो फिर ये बंधन में क्यों है भाई? बंधन में इसलिए है क्योंकि वह जीवात्मा अपने आप को निमित्त नहीं मानता कि मैं कर्म करने का एक निमित्त हूं। यह मंदिर मेरे हाथों बन गया, करवाने वाले भगवान हैं, ऐसा नहीं सोचता। यह शुभ कार्य हो गया, मैं तो निमित्त मात्र हूं, भगवान करवा रहे हैं, यह नहीं सोचता आदमी। वह सोचता क्या है? मैंने यह मंदिर बनवाया, मैंने यह दान किया, मैंने यह वस्तु दी, मैंने यह महान काम किया। तो समस्या क्या है? जब वह अपने आप को निमित्त न मान करके अपने आप को कर्ता मान लेता है, तो बस बंधनों में पड़ जाता है।
श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में जो कपिल देवहूति संवाद है, वहां पर भगवान कपिल देव स्पष्ट करते हैं तृतीय स्कंद के 27वें अध्याय के आरंभ में ही कि वास्तव में तो ये जो आत्मा है यह प्रकृति के गुणों से परे है, प्रकृति के बंधनों से परे है। प्रकृति के बंधन उसे बांध नहीं सकते, माया के बंधन उसे बांध नहीं सकते। तो फिर क्यों बंधा है? बांध नहीं सकते लेकिन बंधा है। भगवान ने वहां कहा है प्रकृतिस्थोपि पुरुषो नाज्यते प्राकृते गुणैः अविकारात् अकृतित्वान् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। कि प्रकृति में रहता है यह जीव, प्रकृति में रहता है यह आत्मा। प्रकृति मतलब यह संसार, यह भी प्रकृति है कि और माया के गुणों के बीच रहता है, प्रकृति के गुणों के साथ। लेकिन इस आत्मा में कोई विकार नहीं आ सकता। लेकिन विकार क्यों आता है? कि देखो, जैसे सूर्य है ऊपर आकाश में और जल के अंदर उस सूर्य की परछाई दिखती है। अब जल हिलता है तो वो सूरज भी उस जल में हिलता हुआ दिखाई देता है। तो वैसे ही यह आत्मा है संसार में, पर यह संसारी नहीं है। मूलतः मूल स्वरूप उसका संसारी नहीं है, मूल स्वरूप उसका अज्ञान से भरा हुआ नहीं है। मूलतः कोई आत्मा पापी नहीं है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि संसार में जन्म हुआ, भगवान ने सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा जी के द्वारा रचना करवाई और जीवों को पुनः अवसर दिया कि वे अपने अपने कर्तव्यों का पालन करके पुनः भगवान की प्राप्ति का मार्ग प्राप्त करके उस पर आगे बढ़ें। लेकिन समस्या क्या होती है कि अब जन्म हुआ, संसार में आना हुआ और प्रकृति के गुणों से, प्रकृति के गुण कौन से? ये जो बार बार बात आती है, कभी व्यक्ति मान लो बुद्धिमान हुआ, बुद्धि हुई तो अपने आप को बुद्धिमान मान लिया, दूसरों को मूर्ख समझ लिया। धन प्राप्त हो गया, खुद को धनवान मान लिया, दूसरों को निर्धन मान लिया, खुद से कम पैसे वाला मान लिया। किसी को बड़ा पद मिल गया तो खुद को मान लिया कि मैं ऊंचा हूं, मेरे पास बड़ा पद है, और दूसरों को क्या माना कि ये तो ऐसे ही हैं। तो ये सब माया, ये सब प्रकृति के गुणों में वह उलझा है। उन चीजों को उसने स्वीकार किया। अब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो खुद को ब्राह्मण मान लिया। अरे भाई, मानने से नहीं, जानने से होगा भैया। केवल माना पर ब्राह्मणोचित कर्म तो करो। क्षत्रिय के घर में जन्म लिया तो अपने आप को ऊंचा मान लिया। अरे भाई, क्षत्रियोचित जो कर्म है वैसा करो तब बात है। जिसके लिए जो उचित है वह वैसा कर्म तो करता नहीं और बस उसके साथ मोह करता है, अहंकार करता है। तो यहां पर भी वही शब्द काम में लिए भगवान ने, जो श्रीमद् भगवद गीता में काम में लिए, वही शब्द यहां काम में लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 30 स्कंद के 27वें अध्याय के दूसरे श्लोक में। स एष यदि प्रकृतिर गुणेष्वपि विसज्जते अहं क्रिया विमूढ़ात्मा कर्तास्मीत्यभिमन्यते। तो अब क्या हुआ? जब अपने आप को कर्ता मान लिया कि मैं हूं करने वाला, मैं हूं दान देने वाला, मैं हूं जीविका देने वाला, मैं हूं जीविका छीनने वाला, मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकूं, इस तरह की जो
अहंकार की भावना जब मन में आती है तब क्या हुआ? तो अगले श्लोक में भगवान कपिल देव कहते हैं वहां, तेन संसार पदवीम। अब यहां पर देखो शब्द बड़ा गहरा है, संसार पदवी। बाकी संसार में क्या शब्द चलते हैं? संसार में शब्द चलता है पदवी, कि इसको अमुक आदमी को बड़ी बड़ी पदवियां मिली हुई हैं, इसको बड़ी बड़ी पदवियां मिली हैं, इसको बड़ा बड़ा पद मिला है, ये बड़ा ऊंचे पद वाला है, इसको बड़ी उपाधियां मिली हैं। और यहां पर पदवी शब्द का प्रयोग क्या किया है? संसार में पदवी शब्द सम्मान के अर्थ में आता है, और असल में क्या है? यहां कहा गया कि जब व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है, अहंकार करता है, तब वह संसार के कर्मों से बंधन में आकर के बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, सुख दुख कर्म, अच्छे बुरे कर्म, और उन कर्मों के परिणाम में बार बार कभी पशु, कभी पक्षी, कभी मानव, कभी क्या पर उलझा जाता है बार 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 बार, क्योंकि उसने संसार को पदवी समझ लिया, संसार को अच्छा समझ लिया, कर्मों से मोह कर लिया। कर्मों से मोह किया तो कर्मों का फल भी बंधन, कर्मों का फल भी साथ में बंध गया। तेन संसार पदवीम अवशोभ्यत निर्वृत है प्रासंगिकैः कर्म दोषैः सदसन्मिश्र योनिषु। तो उपाय क्या? यहां चौथे श्लोक में कहा भगवान कपिल देव ने, श्रीमद् भागवत के 30 स्कंद के 27वें अध्याय के चौथे श्लोक में, अर्थे य विद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने नर्थागमो यथा। अभी पहली बात तो ये कि जो बात चल रही थी ना पदवी, तो देखिए ये जो शब्द हैं पदवी, उपाधि, तो वैसे आपको एक शब्द तो पता होगा और भी, आदि व्याधि। आदि यानी बीमारी, व्याधि मतलब विशेष बीमारी। तो आदि शब्द के आगे लग गया उपसर्ग, तो वह बन गया उपाधि। तो संसार में जो जो उपाधियां समझते हैं लोग कि मैं धनवान, मैं विद्वान, मैं ऊंचे कुल का, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, तो ये सब भी उपाधियां हैं, ये सब भी रोग हैं। भले ही किसी को कोई रोग अच्छा लगे कुछ समय, जैसे खुजली का रोग हो जाता है किसी को, किसी पर व्यंग्य नहीं कर रहा हूं, केवल उदाहरण देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे किसी को रोग हो जाए खुजली का, तो खुजली करने से उसे बड़ा अच्छा लगता है। खुजली हो जाए तो खुजलाने से उसको पहले तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर और ज़्यादा खुजली लगती है, और ज़्यादा खुजलाता है, तो खुजलाने से घाव हो जाता है, बाद में उस घाव में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें घाव पक जाता है, दर्द होता है, कभी तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो ये स्थिति होती है। संसार की कई खुजलियां चलती है लोगों को। जो संसार की बीमारी है ये भी लोगों को कई बार बड़ी प्रिय होती है। धनवान हो गए तो अब धनवान होने पर जो धन के लालची लोग, लोभी लोग हैं, वो उस धनवान के चारों तरफ उसकी चापलूसी करते घूमते हैं, तो बस बड़ा अच्छा लगता है उसे। ये भी खुजली हुई, धन की खुजली। बड़ा पद मिल गया, नेता, अब नेताओं के कई चमचे उनके आगे पीछे घूमते हैं कि नेताओं को मलाई मिल रही है तो नेता हमें भी रेवड़ियां देगा कुछ, तो बस उसकी खुजली होती है। संसार में कई तरह की खुजलियां होती हैं। ये
कई बीमारियां हैं जो पहले अच्छी लगती हैं लेकिन परिणाम बड़ा दुखदाई होता है। तो इससे मुक्ति कैसे हो भाई? तो भाई बड़ी गहरी बात कही गई कि वास्तविक स्वरूप क्या है इस जीवात्मा का। वास्तविक स्वरूप तो यह है कि यह जीवात्मा परमात्मा का दास है और भगवान इसके स्वामी हैं। जीवात्मा दास है, यह जीव है, ये जो आत्मा है यह परमात्मा का दास है। जीव और जीवात्मा शब्द तो बल्कि कुछ अलग हो गया। जब सूक्ष्म शरीर प्राप्त हुआ तब वह जीवात्मा या जीव कहा गया, बल्कि जो आत्मा है यह परमात्मा का अंश है, परमात्मा का दास है, परमात्मा स्वामी है। तो दास जब अपने स्वामी को भूल जाए तो फिर तो तकलीफ पाएगा ही। तो स्थिति क्या है संसार में कि लोग इस संसार में जो हैं मानो नींद में हैं। जाग जाए तो समस्या क्या है? जब जागे तब सवेरा। यदि जागने का मतलब क्या है? केवल आंखें खोल के बिस्तर छोड़ के कोई उठ के बैठ गया, खड़ा हो गया, यह केवल जागने की बात नहीं हो रही है। इस सामान्य जागने की बात नहीं है। ज्ञानी है तब ही जीव जग जागा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर ढंग से कहा कि कब मानो किसी जीव को जागा हुआ। उन्होंने कहा ज्ञानी है तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तब ही किसी जीव को जागा हुआ मानो। कब? कि जब सारे विषयों से, विषयों की वस्तुओं से उसके मन में वैराग्य हो जाए तब मानो कि वह जागा है। या केवल आंख खोल के जागने से मतलब नहीं है। यहां पर जागने का मतलब है अज्ञान की निद्रा से जागना। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है भगवान ने, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। ये जो अज्ञान की रात्रि जो है, इस अज्ञान की रात्रि में जो संयमी होता है, जो अपने आप पर नियंत्रण रखता है, वह योगी है। सब सोए पड़े हैं संसार में। अब स्थिति क्या है? सोता हुआ कोई व्यक्ति है तो क्या करेगा? वह शरीर से कर्म नहीं करेगा, वह अपने स्वप्न में अपने आप को कुछ करता हुआ देखेगा। स्वप्न में देखेगा कि स्वप्न में ही कोई दृश्य आ रहा है सामने, सपने में ही देखेगा। मान लो किसी ने सपना देखा, कोई छोटा बच्चा है कहां पर? है अपनी मां की गोद में लेटा हुआ। लेकिन सपने में क्या देखा? सपने में देखा कि अब कोई शेर उसके पीछे पड़ा है, शेर उसे मारना चाहता है। तो वह बालक सपने में भाग रहा है शेर से बचने के लिए, और पीछे पीछे शेर दौड़ रहा है। कहां? सपने में। और खुद कहां पर है? वह खुद है वहां पर अपनी मां की गोद में। लेकिन उसकी समस्या कब मिटेगी? उसका भय कब मिटेगा? उसकी चिंता कब मिटेगी? वहां जो सपने में शेर है, उस शेर को कोई नहीं मार सकता भाई। उस शेर को मार करके उसको कोई नहीं बचा सकता। वहां तो सीधा सा उपाय यह है, वह बच्चा जग जाए, वह बालक जग जाए। जैसे ही जागेगा तो सब सपना गायब है। सपना गायब तो शेर भी गायब, शेर का भय भी गायब, और वह देखेगा कि वह तो अपनी मां की गोद में है। तो हम सब उन भगवान नारायण के दास हैं, उन जगन माता महालक्ष्मी माता की संतान हैं। तो हम उनके साथ अपने संबंध को भूलकर इस संसार के सपनों में उलझे हुए हैं। तो इस संसार के सपनों में तो कभी ये भय, कभी वो भय,
कभी ऐसा कभी वैसा, यह तो चलता ही रहेगा। और ये संसार का भय और संसार के ये जो संकट हैं यह तो मिटेंगे नहीं। इनसे बचने का एक ही उपाय है कि हम जागें, हम जागें, संसार के अज्ञान से जागें, अपने आप को कर्ता मानने का झूठा अहंकार न करें। हम जागें, अपने स्वरूप को जानें कि हम तो भगवान के दास हैं। और भगवान के दास को क्या चिंता, भगवान के दासों की चिंता तो स्वयं भगवान करते हैं। श्री रामचरितमानस में संवाद है गरुड़ जी का और काकभुषुंडी जी का। तो वहां काकभुषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि ये जो संसार में ये जो जीव बंध गया है कर्मों से, ये बड़ी विचित्र कहानी है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, कि इस कहानी को कहा नहीं जा सकता। ये कहानी कैसी है, इसको पूरी तरह कोई कह नहीं सकता। किसको समझ लो, बाकी पूरी तरह से समझाया जाना भी मुश्किल है, पूरी तरह से कहा जाना भी मुश्किल है। समझ फिर भी लो, पर न तो पूरी तरह से कहा जा सकता है और न पूरी तरह से बताया जा सकता है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि कैसी विचित्र बात है कि है तो यह आत्मा ईश्वर का अंश है, चेतन है, इसमें कोई दोष नहीं हो सकता, अमल है, सहज सुख राशि, स्वभाव से यह आनंदमय है। तो फिर क्यों पड़ा है दुखों के अंदर? कि कारण क्या क्या कहा उन्होंने वहां पर गोस्वामी जी ने? सो माया बस भयं गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिन। काकभुषुंडी जी ने वहां पर कहा गरुड़ जी से कि स्थिति क्या है कि जब से यह जीवात्मा माया के वश में पड़ा है, माया के अधीन हुआ है, तब से यह बंदर की तरह, तोते की तरह यह बंध गया। अब पहले भी एक बार बता चुका हूं इसी परम पद सोपान प्रवचन के श्रृंखला में शुरुआत में ही कि कैसे तोता बंधन में पड़ता है और कैसे बंदर को शिकारी लोग पकड़ते हैं। तोते को और वानर को कैसे शिकारी लोग पकड़ते हैं। अब विस्तार से नहीं कहूंगा। होता क्या है कि किसी बंदर को पकड़ना हो तो शिकारी लोग क्या करते हैं कि एक छोटे मुंह के धातु के घड़े को, छोटे मुंह के धातु के घड़े को जमीन में गाड़ देते हैं, उसमें चने डाल देते हैं और उसके अगल बगल में दूर तक चने डाल देते हैं। अब बंदर चने खाने के लिए आता है और आता आता हुआ वह बंदर उस मटकी के अंदर देखता है कि चने पड़े हैं, तो हाथ डालता है उसके अंदर। हाथ डाल करके चने
पकड़ लेता है अपनी मुट्ठी में। अब क्या होता है कि उस घड़े का मुंह है छोटा, सीधा हाथ खाली हाथ डाला तब तो चला गया, लेकिन जैसे ही मुट्ठी बांधी बंदर ने, अब मुट्ठी बांध करके चनों को पकड़ करके अपने हाथ को बाहर निकालना चाहता है, तो अब वह बंधी हुई मुट्ठी बड़ी हो जाती है और वह हाथ उसका उस घड़े के अंदर फंस जाता है। अब बंदर ये नहीं समझता कि मैंने ये मुट्ठी बांधी है, चने पकड़े हैं तो इस कारण से मुट्ठी बंधी है, और मुट्ठी बंधने से हाथ, पतला हाथ था वह मोटा हो गया और उस कारण से वह हाथ बाहर नहीं निकल रहा है। चने उससे छूटते नहीं हैं, चनों को बंदर छोड़ता नहीं है, और चने छूटे बिना मुट्ठी बाहर निकलते नहीं है। जब तक मुट्ठी खुले नहीं तब तक चने हाथ से निकले नहीं। अब चने हाथ से निकले तो मुट्ठी खुलने पर हो, और मुट्ठी खुल जाए तो बंधन से मुक्त है, और मुट्ठी खुले नहीं तो वह बंधन से बंधा नहीं। किसी ने नहीं पकड़ा उस बंदर को, वह बंदर खुद बंदर ने ही अपने आप को पकड़वाया। खुद बंदर यदि जहां उसने मोह छोड़ दिया उन चनों का, तो वह बंदर मुक्त है। जहां और बंधन, अब उसको, बंदर को चनों का लोभ छोड़ता नहीं है। अब चने का लोभ छूटे नहीं तो मुट्ठी खुलती नहीं, और मुट्ठी खुले नहीं तो वह हाथ बाहर निकलता नहीं। बिल्कुल यही बात है संसार में सब लोगों के साथ में। अलग अलग चीजों के साथ में लोग बंधे हैं, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। बस उसी के कारण से उसको वो कर्म बांध लेते हैं और संसार के बंधनों में जकड़ जाता है। ऐसी बंधन की स्थिति हो गई है कि बड़ा मुश्किल है छूटना। अब एक बात सोचिए, आप जरा सोचना, समझना, विचार करके देखना कि एक है कोई रस्सी, मान लीजिए आप एक रस्सी हो, कितनी लंबी रस्सी हो उससे बात नहीं है, एक छोटी मोटी रस्सी हो, 4 फुट की, 5 फुट की, 10 फुट की। अब उस रस्सी को देखिए और फिर उस रस्सी में आप एक गांठ लगा दीजिए। अब बताइए, रस्सी में आपने गांठ लगा दी तो अब पहले वाली रस्सी में और इस रस्सी में, बिना गांठ लगी रस्सी जो थी वह रस्सी और गांठ लगी हुई रस्सी, इन दोनों में क्या अंतर है भाई? पहले से अब क्या बदलाव आ गया? अब इसका क्या स्वरूप बदल गया? अब क्या ये रस्सी रस्सी नहीं रही? दोनों रस्सियों में क्या अंतर है? रस्सी तो वो खुली थी तब भी रस्सी थी, गांठ लग गई तब भी रस्सी ही है। अंतर क्या हुआ? एक हिसाब से देखें तो स्वरूप के हिसाब से तो कोई अंतर नहीं है, पहले भी वही रस्सी थी, लेकिन अब गांठ लग गई है तो उसका रूप बदल गया। रूप बदला है, स्वरूप नहीं बदला है, रूप बदला है। पहले सीधी सी रस्सी थी, अब गांठ लगने पर गांठ वाली रस्सी हो गई। अब एक बात और पूछता हूं, आपने गांठ लगी हुई रस्सी तो देखी होगी, लेकिन बिना रस्सी के गांठ देखी क्या? जैसे कोई रस्सी हो, धागा हो या कोई कपड़ा हो, उसमें गांठ लगा दी जाती है, परंतु बिना धागे के, बिना रस्सी के, बिना कपड़े के कोई गांठ देखी क्या? अपने आप में देखो तो गांठ का कोई अस्तित्व नहीं है। रस्सी के बिना गांठ कहीं नहीं है। रस्सी गांठ के साथ भी हो सकती है और बिना गांठ की भी हो सकती है, पर अपने आप में केवल गांठ का अस्तित्व नहीं होता। गांठ को कोई ना कोई वस्तु चाहिए होती है, तब गांठ बनती है। बस ऐसी ही बात यहां पर भी है।
ये मनुष्य भी एक गांठ की तरह है, गांठ बंधी हुई रस्सी। जब तक ये अज्ञान की, माया की, मैं पने की, मैं करने वाला, मैंने ऐसा किया, इस तरह के जो ये माया के, अहंकार के, ममता के ये जो बंधन हैं, इसमें तब तक यह जीवात्मा है, तब तक यह मानव है, तब तक यह पशु और पक्षी है। जहां इसकी ये गांठ खुल गई, इस मैं पने की गांठ जहां खुल गई, बस यह शुद्ध बुद्ध आत्मा है। यह फिर तो भगवान का दास है, और फिर तो यह यहाँ संसार में नहीं रहेगा, फिर तो भगवान के श्री चरणों में रहेगा, उस परम पद में रहेगा। फिर यह संसार के बंधनों से बंधा नहीं रहेगा। बंधन इस मैं पने का ही है, यही ये गांठ है। गांठ खुली और यह भगवान के श्री चरणों में। रामचरितमानस में ही बड़े सुंदर ढंग से कहा गोस्वामी जी ने, तब ते जीव भयउ संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटन अधिक अधिक अरुझाई। अब ये जब से ये जीव इस गांठ को बांधा कि मैं, जहां अपने आप को निमित्त से बढ़कर के स्वयं को कर्ता माना, मैं करने वाला, बस ये संसारी हो गया, संसार में आने जाने वाला हो गया, जन्म मरण वाला हो गया। जिस आत्मा के बारे में कहा गया, न जायते म्रियते न कदाचित, न जिसका जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है, वह आत्मा भी जन्म मरण में बंध गया। बार बार जन्म, बार बार मरण हो गया संसारी। ग्रंथि छूटती नहीं, गांठ छूटती नहीं, और सुख मिलता नहीं। वेद पुराणों में बहुत उपाय बताए, पर ये उलझा ही जा रहा है ये जीव। इस गांठ के पीछे बड़ी गहरी बातें भी कही गई। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में 22वें श्लोक के रूप में कहा गया, विद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। यह श्लोक थोड़े से अंतर के साथ भागवत में कई बार आया है। कहीं यहां पर लिखा दृष्ट एवात्मनीश्वरे, और कहीं पर कहा गया तस्मिन् दृष्टे परावरे। कि क्या होता है जहां स्वरूप का ज्ञान हुआ कि मैं भगवान का दास और भगवान मेरे स्वामी, वो करने वाले और मैं भगवान का उपकरण, मैं भगवान की वस्तु और भगवान मेरे स्वामी, तो फिर हृदय की सारी ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथिश। ग्रंथ शब्द काम लिया यहां पर भी, गांठ, क्योंकि बाहर भी गांठ बांधते हैं लोग और हृदय में भी गांठें बंध दी जाती हैं। एक बड़ा सुंदर शब्द कहा गया संतों के लिए, निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ के कई तात्पर्य होते हैं गहरे गहरे। निर्ग्रंथ यानी एक तो होता है ग्रंथ। ग्रंथ को ग्रंथ क्यों कहते हैं? ग्रंथ होते हैं मतलब शास्त्र जो है अपने, उनको ग्रंथ कहा गया। उनको ग्रंथ क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले के समय में जो ग्रंथ लिखे जाते थे, शास्त्र लिखे जाते थे, वो अधिकतर पत्तों पर लिखे जाते थे। बाद में कागज का निर्माण हुआ, लेकिन आप लोग यदि कहीं पर पुरानी लाइब्रेरी में जाएं, पुरानी पुस्तकें देखें,
200 साल पुरानी, 300 साल पुरानी किताबें देखें आप, उससे ज़्यादा पुरानी भी देखें, हस्तलिखित किताबें, उन सबको खुला कागज होता था, बाइंडिंग नहीं होती थी उनकी, बाइंडिंग की तरह से खुले पन्ने होते थे और उनके ऊपर और नीचे लकड़ी का पटिया रख दिया जाता और उसको, ग्रंथ को ऊपर से धागे से बांध देते। और कई बार जो पत्तों पर लिखते तब भी पत्तों के ऊपर नीचे लकड़ी का टुकड़ा लगा देते और उसको भी धागे से बांध देते। तो बांध देते इसलिए उनको बांधा जाता था, इसलिए उनको ग्रंथ कहा गया। लेकिन यहां जो निर्ग्रंथ शब्द जो है उसके पीछे बड़ी गहरी बातें हैं। पहली बात तो क्या कि वास्तविक संत, वास्तविक ज्ञानी केवल ग्रंथ के साथ नहीं बंधता, वह सत्य के साथ बंधता है, वह भगवान के साथ बंधता है, ग्रंथ के साथ नहीं बनता है। और दूसरी बात, गांठ का मतलब क्या हुआ? जैसे कहावत है कि गांठ के पूरे अक्कल के कोरे, कि अक्कल से तो खाली है और गांठ में खूब है पैसा। क्योंकि पहले लोग धोती पहनते थे, अब पैसा कहाँ रखें, तो धोती में ही गांठ लगा करके रुपया बांध के रखते थे। तो कबीरदास जी ने एक सुंदर शब्द कहा है सच्चे साधु का लक्षण बताते हुए कि सच्चा संत कैसा होता है। कबीरदास जी ने कहा, संत न बांधे गांठड़ी, उधर समाता लेय, आगे पाछे हरि खड़े, जब मांगे तब देय। कि सच्चा संत होता है ना, वह गांठ नहीं बांधता, मतलब इकट्ठा नहीं करता कि कपड़े इकट्ठा कर लूं, कि रुपये इकट्ठा कर लूं, कि बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लूं। सच्चा संत गांठ नहीं बांधता, ज्यादा संग्रह नहीं करता। सच्चा साधु केवल पेट भर जाए उतनी व्यवस्था, पेट भरता है, पेटियां भरने के चक्कर में नहीं पड़ता। क्यों? उसको जरूरत नहीं है क्या? कि जरूरत तो हो सकती है, लेकिन तत्काल की व्यवस्था देखता है। और आगे पीछे क्या कि आगे पाछे हरि खड़े, जब मांगे तब दे। सच्चा संत संग्रह क्यों नहीं करता? क्योंकि वह भगवान पर भरोसा रखता है कि जब जरूरत होगी तब भगवान व्यवस्था कर देंगे। कुछ ऐसे ऐसे दिव्य संत, ऐसे दिव्य स्थान हैं जहां आज तक भी ऐसी व्यवस्थाएं चलती हैं कि उस दिन की व्यवस्था की जाती है और अंत में जो कुछ बच जाए उसको उसी दिन काम में लगा दिया जाता है। समस्या क्या है? भगवान पर भरोसा नहीं, भरोसा खुद पर, खुद की बुद्धि पर, खुद के अहंकार पर, तो फिर आगे से आगे समस्या होती है। वास्तव में व्यक्ति निमित्त है, केवल हर व्यक्ति केवल निमित्त है। लेकिन अपने आप को निमित्त न मान करके जब व्यक्ति खुद को कर्ता मान लेता है, बस वहीं से उन कर्मों का फल उसके गले पड़ जाता है। भगवान ने तो अर्जुन से यही कहा था कि तुम बस कर्तव्य करो। अर्जुन बड़ी चिंता में पड़ा था शुरुआत में। श्रीमद् भगवद गीता का जो पहला अध्याय है, अर्जुन की चिंताओं का ही अध्याय है कि कैसे कैसे चिंताओं में पड़ा है। लेकिन कई बार इन सिद्धांतों का दुरुपयोग भी होता है। भगवान कहते हैं कि तुम केवल निमित्त हो। कई बार लोग पुण्य करके तो अपने आप को निमित्त नहीं मानते कि मैं तो केवल निमित्त था, भगवान ने यह काम करवा दिया मेरे हाथों, ऐसा नहीं मानते, बल्कि पाप करते हैं और पाप करके उसका अपराध भगवान पर डाल देते हैं कि मैंने क्या किया, भगवान ने जैसा करवाया। गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड के 70वें अध्याय के 58वें श्लोक में
दुर्योधन का वाक्य है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिर्, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्तिः, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। पांडव गीता स्तोत्र है, उसमें भी यह श्लोक आया है और यहां पर भी यह दिया हुआ है। तो दुर्योधन क्या कहता है कि मैं धर्म को भी जानता हूं, मैं अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन समस्या क्या है? दुर्योधन क्या बोलता है कि दुर्योधन कह रहा है कि मैं धर्म को जानता हूं, लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, रुचि नहीं है, और अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन उस अधर्म से मेरी अरुचि नहीं है, मतलब उसमें रुचि है। अब बोलता क्या है? आगे कहता है कि बस मेरे हृदय में जैसी जो देवता मेरे हृदय में जो बैठे हैं, प्रेरणा देते हैं, बस वो जैसे प्रेरणा देते हैं वैसा कार्य करता हूं। यह है दुष्टों का लक्षण, जो अच्छा काम करते नहीं, उल्टे काम करते हैं और उल्टे कामों का आरोप भगवान पर डाल देते हैं कि मैंने क्या किया है, भगवान ने जैसा करा दिया। अरे भाई, शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, पाप करो मत, करो पुण्य कर्म, शुभ कर्म, और उन शुभ कर्मों को अर्पित करो भगवान के श्री चरणों में, भगवान की प्रसन्नता के लिए। उसका खुद को अहंकार मत करो कि मैंने कर्म किया, स्वयं को कर्ता मत मानो। व्याकरण में एक सूत्र है, स्वतंत्र है कर्ता। तो कर्ता स्वतंत्र होता है। वास्तव में स्वतंत्र कौन है? पूरा स्वतंत्र कौन है? वास्तव में तो पूर्ण स्वतंत्र तो केवल परमात्मा ही हैं। और ये दास है भगवान का, यह जीवात्मा जब भगवान की अधीनता छोड़ता है तो फिर तो समस्या में ही पड़ता है। भगवान के अधीन है तो सब ठीक है। जैसे मालिक के अधीन रह करके कोई नौकर कुछ भी करता है मालिक के आदेश के अनुसार, तो फिर जिम्मेदारी मालिक की होती है। और यदि मालिक के आदेश के अनुसार न करके मनमाना कर्म को करता है तो फिर जिम्मेदारी उसकी खुद की हो जाती है। जब वृंदावन में श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने के लिए 3-4 साल रहना हुआ, तो वहाँ पर जिन गुरुजी से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया था, पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य जी महाराज, तो उन्होंने इसी प्रसंग के अंदर एक दृष्टांत बताया था। उन्होंने बताया था प्रसंग कि ऐसा हुआ कि किसी आदमी ने एक बहुत बढ़िया बगीचा बनाया। उसको पेड़ पौधों का बड़ा शौक था, तो बड़ा बढ़िया बगीचा बनाया। दूर दूर से अलग अलग तरह के पुष्पों के पौधे ला करके लगवाए, पेड़ लगवाए फलों के। अब ऐसा हुआ कि एक बार कोई गाय वहाँ पर घुस गई और गाय वहाँ पर पौधों को चरने लगी। अब उस आदमी को आया बड़ा क्रोध, तो उसने उस समय लाठी से गाय को बार बार मारा और ऐसा हुआ कुछ योग कि गाय मर गई वहीं पर। अब गाय मर गई तो अब गो हत्या का पाप वहाँ सामने आ गया दंड देने के लिए। उस गो हत्या ने उस आदमी से कहा कि तुम्हें तो गो हत्या का पाप लगेगा, तुमने गाय को मारा। अब वह आदमी बड़ा तिकड़मी था। कई बार एक कोई अंग्रेजी की कहावत है, शब्दों तो पता नहीं है पर उसका मतलब पता है कि अपने स्वार्थ के लिए दुष्ट व्यक्ति, अपने स्वार्थ के लिए शैतान भी
धर्मशास्त्र का उदाहरण दे सकता है। तो उस तिकड़मी आदमी ने कह दिया कि अरे मैंने कैसे मारा, मैंने तो गाय को नहीं मारा। कि कैसे नहीं मारा? उस आदमी ने कहा देखो भाई, इस लाठी से गाय मरी, और लाठी को किसने चलाया? लाठी को चलाया मेरे हाथ ने। और हाथ के देवता कौन हैं? शरीर में जो अलग अलग अंग हैं, उन अलग अलग अंगों के अलग अलग देवता हैं। तो हाथ के देवता हैं इंद्र, हाथ के देवता हैं इंद्र। भगवान ने जो अपने कनिष्ठिका उंगली पर, हाथ पर जो उठाया था गिरिराज जी को, तो ये जो हाथ पर उठाया था, मानो उस हाथ के ऊपर इतना भार वाला वह गिरिराज पर्वत रख करके उस हाथ को दंडित किया, मानो इंद्र को दंडित किया था। तो उस आदमी ने कह दिया मैंने क्या अपराध किया? लाठी चलाई इस हाथ ने, और हाथ का जो देवता है वह इंद्र है, तो इसका पाप इंद्र को लगे, मुझे क्यों लगे? अब तो वह गोहत्या पहुंची इंद्र के पास कि यह पाप तुम्हारे सिर पर। इंद्र ने कहा मेरा क्या अपराध भाई? पूरी बात सुनी तो ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो उसी आदमी के पास चलते हैं। रूप बदला इंद्र ने, ब्रह्मा जी ने, और इंद्र वहां पहुंच करके एक सामान्य आदमी के रूप में वहां पहुंचा, और उस आदमी के उस बगीचे में जाकर के उस आदमी की प्रशंसा करने लगा। ओहो कितना सुंदर बगीचा लगाया है, कितना बढ़िया बगीचा है, कितने सुंदर पेड़ हैं, कितने सुंदर पौधे हैं। अब तो वो आदमी फूल के कुप्पा हो गया। अब तो खुद ही प्रशंसा करने लगा अपनी कि देखो ये पेड़, ये तो यहाँ मिलते नहीं, ये पेड़ तो मैंने उतनी दूर से इसकी पौध मंगाई, ये मैंने वहाँ से बीज मंगाए। पूछता जाता है इंद्र वहाँ पर एक सामान्य आदमी की तरह रूप बना करके उस आदमी से पूछता जाता है कि ये कौन सा पौधा है, ये कौन सा पेड़ है, और वो आदमी बताता जाता है ये पेड़ ये वो है, ये मैंने वहाँ से मंगाया, ये मैंने वहाँ से लाके लगाया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। इधर धीरे से इंद्र ने अब वापस पूछ लिया, इधर वहाँ गाय पड़ी थी मरी हुई, पूछ लिया कि ये क्या है? कि गाय, कि इसे किसने मारा? क्या इसे मुझे पता नहीं, इसको तो इंद्र ने मारा। इंद्र ने कहा ये पौधा तूने लगाया, ये पेड़ तूने लगाया, ये बगीचा तूने लगाया, ये आम का पेड़ तूने लगाया, ये सब तो तुम कहते हो तुमने किया, तुमने किया, और यहाँ गाय मर गई तो कहते हो इंद्र ने मारा, इंद्र का अपराध। जब ये सब करने का तुम अपने आप को कर्ता मानते हो कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, तो ये भी तुमने ही किया, इसका पाप तुम्हारे जिम्मे, और गो हत्या ने उस पापी को दंडित किया। तो कोई व्यक्ति क्या कहते हैं ना, कहावत है, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, पुण्य कर्म कर ले उनका फल मिले तो तैयार, और पाप करे तो कह दे भगवान ने निमित्त बना दिया, भगवान ने काम करा दिया। तो यह है दुष्टों का चिंतन, इसका तो और बड़ा अपराध होता है। इसलिए हमारे रामानुज संप्रदाय में, हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में, श्री संप्रदाय में एक नियम है कि हर शुभ कार्य के साथ सात्विक त्याग किया जाए। सात्विक त्याग, तामसिक त्याग नहीं, सात्विक त्याग, राजसिक त्याग नहीं, एक सात्विक त्याग किया जाता है, संकल्प किया जाता है। कोई कर्म करके भगवान एवं स्वनियाम्य स्वरूप स्थिति प्रवृत्त स्वशैकतैक रसेन मया स्वकीयश्च उपकरणैः स्वाराधनैक प्रयोजनाय परम पुरुषः सर्वशेषी श्रीहपतिः स्वशेषभूतमिदं कर्म भगवान स्वस्मै स्वप्रीतये स्वयमेव कारयति। कि भगवान ने ही अपने ही उपकरणों से
अपनी ही प्रसन्नता के लिए अपने इस दास के माध्यम से अपनी ही प्रसन्नता के लिए अपने आप यह कार्य करवाया। यह है सात्विक त्याग की भावना। शुभ कर्म करें और अपने आप को उसका केवल निमित्त माने कि यह काम तो कोई भी कर सकता था, भगवान ने मुझे निमित्त बना करके यह कार्य करा लिया, परंतु भगवान ने करवाया। भगवान ने ही साधन दिए, भगवान ने बुद्धि दी, भगवान ने ही प्रेरणा दी और भगवान ने ही कार्य करवाया। इसका फल भी भगवान के लिए ही, भगवान ने ही करवाया, मैंने क्या किया। यह है सात्विक त्याग। भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तुम झूठी चिंता मत करो कि तुम अपने पितामह को मारने का पाप लग जाएगा तुम्हें, तुम्हारे भाई हैं तुम्हारे सामने लड़ाई करने वाले, तुम्हारे शिक्षा गुरु हैं द्रोणाचार्य, उन पर कैसे अस्त्र उठाओगे। तुम्हें लगता है तुम्हारे ये शिक्षा गुरु कृपाचार्य, इन पर कैसे हथियार चला सकते हो। तो देखो, तुम केवल निमित्त हो। तुम धर्म के पक्ष में खड़े होकर युद्ध कर रहे हो। सामने कोई हो, सामने कोई भी हो, धर्म का पक्ष लेकर के युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। ये सब तो मर चुके। संसार में लोग सोचते हैं मैंने ये किया या मैं ये कर लूंगा। भैया, न तुमने किया न तुम कर सकते हो। जो कुछ होना है भगवान ने सब सोच रखा है, बाकी सब उनके उपकरण हैं, बाकी सब उनके कार्य के निमित्त हैं। भगवान ने कहा ये सब तो मर चुके, बस तुम तो बस मेरी लीला के उपकरण हो, उपकरण बन जाओ, निमित्त बन जाओ। तुम केवल निमित्त हो, ये सब तो मर चुके। जहां ये अधर्म के पक्ष में खड़े हुए ये मर चुके, ये नष्ट हो चुके। अधर्म के पक्ष में खड़े होने से ये इन सब का जीवन तो खत्म हो चुका। तुम केवल निमित्त बनो। ये चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे कृपाचार्य हो, चाहे दुर्योधन हो, ये सब तो मर चुके। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तुम केवल निमित्त बनो, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। तो बस इसी बात को हम समझें, हमेशा समझें, हर परिस्थिति में समझें कि हम भगवान के उपकरण हैं, हम भगवान की वस्तु हैं। भगवान हमसे जो काम लेना चाहते हैं हम वैसा काम करें। हम दुनिया के उपकरण न बने। हम किसी व्यक्ति के, किसी संस्था के, किसी नेता के, किसी अभिनेता के, किसी संसारी व्यक्ति के हाथ के उपकरण न बने। हम उपकरण बने, हम वस्तु बने, भगवान के उपकरण बने, भगवान के दास बने। भगवान हमसे जैसा काम लेना चाहते हैं वैसे काम हम आए। दुर्योधन ने भी कोई कार्य किया, अर्जुन ने भी कोई कार्य किया, हम दुर्योधन जैसे न बने, हम अर्जुन जैसे बने। हम निमित्त बने परंतु अच्छे कार्य के निमित्त बने। हम निमित्त बने लेकिन हमेशा भगवान के हाथों से चलने वाले बने, भगवान के आदेश से चलने वाले बने। हम दुष्टों के हाथों से चलने वाले न बने। ये हो गया तो यही सारा सार है गीता का कि हम भगवान के उपकरण हैं, भगवान की वस्तु हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें जो करना पड़े हम वैसा कार्य करें। इससे में हमारे जीवन की सार्थकता है। चाहे गीता जयंती के दृष्टिकोण से देखें, चाहे यह जो प्रसंग है हमारा त्यक्त मान है कि अभिमान शून्य होकर कार्य करें। जब हम अपने आप को केवल निमित्त मानेंगे तो अहंकार किस बात का। जब हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, मैं करने वाला, वहाँ अहंकार आता है। जब हम अपने आप को भगवान के
श्री चरणों में अर्पित कर देते हैं, अपने आप को केवल निमित्त मानते हैं, तो बस हमारा अहंकार गायब, हमारा अहंकार नष्ट और हमारा जीवन सार्थक। भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि हम सब सदैव इस बात को समझ करके हमारा हर कार्य करें कि हम केवल निमित्त हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, हम भगवान के उपकरण हैं। जय श्री नारायण।